हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रैक्टिस सेट 1.4 हमने शुरू किया है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1.3 का वीडियो नहीं देखा होगा तो यहाँ पे ऊपर लिंक आ जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और प्रैक्टिस सेट 1. खत्म होने के साथ साथ ही ये चैप्टर फर्स्ट लेसन हमारा मैथ 2 का यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो सारे क्वेश्चंस आएंगे वो करेंगे। लेकिन आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि जो भी मैथ 2 की वीडियोस है वो तो लगातार आपको मिल रहे हैं, लेकिन मैं अकाउंट के वीडियोस भी डाल रहा हूं अभी। ठीक है, कल से या परसों से वो स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको भी क्या करना है, जो भी आपके दोस्त है 11th में उनको भी ये वीडियो शेयर कर देना है, जिससे उनकी पढ़ाई में हेल्प होगी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 का। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5 या 3/π, देन फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया। अब एक थ्योरम है जो आपको थ्योरम में बता दूंगा कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एरिया होता है, उनकी एरिया के जो साइड्स होते हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। मतलब क्या, सपोज ये दो ट्रायंगल्स है, ये दोनों ट्रायंगल्स का जो ये दो ट्रायंगल्स है वो सिमिलर ट्रायंगल्स, और इन दोनों ट्रायंगल जो सिमिलर ट्रायंगल्स है उन सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा, मतलब इसका नाम दे दूं मैं सपोज ए बी सी, इसका नाम दे दूं सपोज पी क्यू आर। क्यों यही, बिकॉज पॉपुलर नेम है। ठीक है, चलता है, कोई बात नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल्स होने के कारण इनका जो एरिया आएगा वो किसके इक्वल आएगा, तो दोनों ट्रायंगल की कौन से भी एक साइड के स्क्वायर के इक्वल आएगा। मतलब क्या, देखो एरिया लिख लिया। अब देखो कि ए बी सी, और मैंने बताई है, बहुत बार बताया कि ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं। ये होगा उसका फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और थर्ड साइड। ठीक है, ये भी उसका फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और थर्ड साइड। तो करना क्या है, इस साइड या इस साइड को फर्स्ट साइड को फर्स्ट साइड का स्क्वायर कर लो, सेकंड साइड का स्क्वायर कर लो, या थर्ड साइड का स्क्वायर कर लो। जो भी एरिया आएगा वो किसके इक्वल आएगा, कौन से भी एक साइड के स्क्वायर के इक्वल आएगा। ठीक है, यही थ्योरम है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है ये। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे क्या दिया है कि हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि दो ट्रायंगल्स है, सिर्फ उन दोनों के ट्रायंगल के ना नाम दिए हैं ना पता दिए हैं, कुछ नहीं दिया, सिर्फ बताया कि दो ट्रायंगल्स है, बस लावारिस दो ट्रायंगल्स। ठीक है, तो दो ट्रायंगल्स दिए। द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स इज 3/5। तो जो साइड है इनकी, उन साइड का एक रेशियो दिया है, वो 3/5 रेशियो। तो देखो हमें ट्रायंगल का नाम मालूम है नहीं भाई, तो नाम नहीं मालूम, लेकिन एरिया बताए, लेकिन अपॉन एरिया 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। अब ये जो एरियाज होता है, मैंने आपको बताया कि ये जो एरिया है वो किसके इक्वल आता है, साइड के रेशियो के इक्वल आता है या साइड के स्क्वायर के रेशियो। लेकिन इन्होंने डायरेक्टली रेशियो दे के रखा है। देखो डायरेक्टली क्या दिया है इन्होंने, रेशियो दिया है, वो कितना है 3:5। अब जब भी एरिया निकालेंगे उसके सामने वाले साइड का करेंगे हम स्क्वायर, सामने वाले साइड का क्या करेंगे, स्क्वायर। लेकिन ये कौन बताता है हमें, ये बताता है हमें थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाला। ओके, जिनके साइड ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उसका एरिया का जो साइड होता है वो स्क्वायर में आता है, वो इन्होंने बताया, इसलिए उनका रीजन लिखना पड़ता है, नहीं तो उनको बुरा लगता है।
ठीक है। तो अब देखो एरिया अपॉन एरिया 1 अपॉन एरिया 2 ऐसा क्यों लिया हमने तो सीखा क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखो, बाद में ट्रायंगल का नाम लिखो, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखो, बाद में उसका नाम लिखो। सीखा तो ऐसा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने हमें ट्रायंगल का नाम ही नहीं दिया। अब एक जुगाड़ तो कर सकते हैं कि खुद से ट्रायंगल का नाम ले, पर क्यों करें? अगर नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे ना, खुद की मर्जी है भाई, नहीं दिया है तो क्यों लिखे? ठीक है, तो ये ज्यादा बड़ा वाला स्टेप करने की वजह अच्छा है ना कि A1 और A2 लिखो, जिससे हमारा वर्क बचे तो पेपर जल्दी होगा, तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि क्रॉस चेक करने के लिए वर्क ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट अप कर दो। वैल्यूज पुट अप करना मतलब क्या कि 3 का स्क्वायर निकालो भैया, 5 का स्क्वायर निकालो, क्या ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कुछ। A1 A2 एज इट इज है, ठीक है। उन्होंने बोला क्या है कि देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया, ये जो एरिया है उनका रेशियो निकालो। साइड का रेशियो देके रखा है, एरिया का रेशियो निकालो। तो निकालते हैं, देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं, तो कर दो बॉक्स, बस यही तो आंसर है हमारा। ठीक है, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एक्टिविटी देके रखते हैं। मैंने पहले भी बताया था पहले वीडियो में कि जो भी एक्टिविटीज होंगी उन एक्टिविटीज को क्वेश्चन के साथ साथ लिखना है। होता क्या है, हमें बोला जाता है कि आप डायरेक्टली आंसर लिखो, कोई बात नहीं चलता है, लेकिन जब भी बात एक्टिविटी की आती है तब क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर यहाँ से एंड तक आपको सब कुछ लिखना है। ठीक है, बॉक्स तो भरनी ही है, फिलअप तो करनी है, लेकिन बच्चे करते क्या है हड़बड़ी में कि सपोज ये आंसर शीट है, ये आंसर शीट में ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसे बॉक्सेस 3 बॉक्सेस देके रखे हैं ना, तो वो सिर्फ 3 बॉक्सेस निकालते हैं, उनको उनमें वैल्यूज फिलअप कर देते हैं। अब जो चेकर होगा उस चेकर को सिर्फ ये बॉक्सेस में जो वैल्यूज है वो कैसे समझ में आएगी? एक्टिविटी है, वो पूरा लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स 0 मिल जाएगा। जैसा डेक वो डेक कट कर देगा और 0 दे देगा, तो चलेगा? नहीं चलेगा भैया। तो क्या करेंगे, ये ऐसा ना लिख के पूरा क्वेश्चन लिख देंगे जब एक्टिविटी का सवाल आएगा। ठीक है, तो देखो, और अब देखना ट्रायंगल ABC। अब यहाँ पे भी वही किया है कि एक ट्रायंगल लिया, उस ट्रायंगल का जो एरिया निकालने बोला था, और एरिया निकालते समय ये एरिया किसके इक्वल आएगा? ट्रायंगल के कौन से भी एक साइड के स्क्वायर के इक्वल। तो AB आया, AB का स्क्वायर लिख लिया। अब देखो यहाँ पे ये AB लिया, उसका स्क्वायर लिया, तो PQR में किसका स्क्वायर लेंगे? यस, PQ का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अब वैल्यूज कुछ देके रखी है क्या? देखा है कि PQ, AB और PQ का रेशियो 2/3। तो देखो 2 और 3, AB का स्क्वायर कितना हुआ 2 का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर मतलब कितना हुआ 3 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। इसको खुद कट कर सकते हैं, ये 4 और 9 एक ही टेबल में आते हैं क्या? नहीं आते, तो वैसे ही रखो। ये हुआ हमारा सेकंड आंसर। अब चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है। देखो क्या है, यहां पे दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, ठीक है, और दूसरा जो ट्रायंगल है उन्होंने यही पे देके रखा है, देखो PQR, लेकिन यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा था इसीलिए मैंने लिख लिया क्या है वो PQR। अब ABC का एरिया दिया है 80, एरिया दिया है, साइड का रेशियो नहीं है, साइड हमें फाइंड करना है, एरिया देके रखा है। देखो क्या है, ABC is equal to 80, PQR is equal to 125, मतलब 125, दोनों का दिया है एरिया। और उन्होंने बोला है हमें, चैलेंज दिया है हमें उन्होंने कि देन फिल द ब्लैंक, ये जो ब्लैंक्स आपको दिख रहा है वो फिल करो। लेकिन हर बार कहता है ना वो जैसे दिखता है वैसा होता नहीं है। आपको लग रहा होगा ये बहुत इजी है, लेकिन उसके जो स्टेप्स है वो थोड़े अलग है।
वो इसके जैसे सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो देखो होता क्या है यहाँ पे, करना क्या है बच्चों कि 80 जो है इनको 80 के फैक्टर निकालो और 125 के भी फैक्टर निकालो। तो देखो 80 के फैक्टर क्या आ जाएंगे 16 into 5 और 125 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे 25 into 5। तो देखो यहाँ पे कॉमन क्या है आया 5 कैंसल, तो बचा क्या 16/25। तो देखो 16/25, ये जो 16/25 ये AB और PQ के इक्वल है। अब जो 16 है, अब मैं आपको बता दूं, देखो ये जो आया आंसर वो एरिया का है, ओके। अब ये जो एरिया है वो एरिया किसके इक्वल आता है, यस, एक मिनट में पेन से लिख कर लूं। एरिया किसके इक्वल आता है, साइड के स्क्वायर के इक्वल, मतलब AB का स्क्वायर और यहाँ पे क्या दिया है PQ का स्क्वायर, तो स्क्वायर भी ड्रॉ कर दिया। अब देखना है जब AB का स्क्वायर, तो हमें अगर AB की वैल्यू चाहिए होगी तो करेंगे क्या, इस 16 को रूट में डालेंगे और इसको भी डालेंगे रूट में, या कॉमन रूट भी लिया होगा तो भी चलेगा। तो इनकी प्रॉपर वैल्यूज फाइंड करने के लिए इन्होंने इसको किस में डाल दिया, हमने रूट में डाल दिया। अब देखो जब 16 रूट के बाहर आएगा तो बनेगा 4, 25 रूट के बाहर आएगा तो बनेगा 5। तो हमारा आंसर आया 4/5, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, इसके फैक्टर पर आप एक बात बोलूं, फैक्टर्स जो होते हैं ना, फैक्टर्स में एक बात हमेशा याद रखना, वैल्यूज नंबर की चेंज होती नहीं है, सिर्फ नंबर चेंज होते हैं। मतलब क्या, यहाँ पे 80 है, हमने किया क्या 16 into 5 किया। अब देखो 16 into होता क्या है, 16 into 5 80 होता है, मतलब उस 80 की वैल्यू चेंज हुई क्या, फैक्टर्स करने से नहीं हुए, लेकिन नंबर चेंज हुए, 80 की जगह 16 और 5 आए। वही होता है फैक्टराइजेशन में कि वैल्यू चेंज नहीं करना है, सिर्फ नंबर चेंज करना है, ठीक है। और जो भी ये 16/25 वो एरिया की वैल्यू इसके इक्वल हमने कर दिया साइड, और साइड का डाल दिया स्क्वायर, लेकिन हमें साइड की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर की जगह उन्होंने सामने वाले को क्या किया, रूट में डाल दिया। रूट में डालने के बाद ये 4 आया, ये 5 आया, ये तो हमारा आंसर है बस। अच्छा ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। ये तो हमारे पीछे ही है, ठीक है, बहुत ही ऐसा वेगवेगळा सा ट्रायंगल LMN, एक LMN नाम का ट्रायंगल है भाई, दूसरा ट्रायंगल है PQR नाम का दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला, 9 into एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is equal to 16 into area of triangle LMN if QR is equal to 20 then find MN। उन्होंने बोला है कि अगर QR की वैल्यू 20 है तो MN की वैल्यू कितनी है निकालो, ऐसा उन्होंने बोला है। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे, देखो उन्होंने जो बोला है वो करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 9 into एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो लिखो 9 into एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है, लिख लिया। फिर क्या लिखेंगे, उन्होंने बोला है 16 into एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, तो यहाँ पे लिखना है 16 into एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। बहुत, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN है और ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है, इनको क्या करेंगे, ये इस साइड मल्टीप्लिकेशन है, उस साइड जाके क्या हो जाएंगे डिवाइड, वैसा ही करेंगे। देखो क्या होता है, तो 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके क्या होगा वो डिवाइड, ओके। और PQR यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहां पे जाके वो क्या होगा मल्टीप्लाई। देखो एरो देखना, 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे होगा क्या होगा वो डिवाइड, और ये PQR यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहां पे जाके वो होगा क्या डिवाइड। तो देखो
कैसा दृश्य आपको देखने को मिलता है 9/16, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है। अब उन्होंने बोला क्या, देखो कि QR की वैल्यू है 20, फाइंड MN। अब देखना कि ये जो एरिया है, ये एरिया किसके इक्वल आता है, उनके साइड के स्क्वायर के इक्वल आता है। फिर से एक बार, ये जो एरिया है, ये एरिया किसके इक्वल आता है, साइड के यस स्क्वायर के इक्वल। तो देखो ये LMN इस देखो 9/16 तो एज इट इज रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन LMN किसके इक्वल आएगा, LM के स्क्वायर वाला, सॉरी LM ने पूछा है, हमें क्या पूछा है वहां पे MN, तो बता देंगे MN के इक्वल, MN के इक्वल बताना है, MN के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। और PQR किसके इक्वल आएगा, QR के इक्वल, क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू दी के रखी है हमें। अब QR की वैल्यू उन्होंने बताई है, कितनी है वो, QR की वैल्यू है 20। तो देखो यहाँ पे लिख लो मैं 9/16 इज इक्वल टू MN एज इट इज रखेंगे, ओके। बाद में लिखेंगे यहाँ पे QR, सॉरी वैल्यूज लिख लो ना, QR की वैल्यू है 20, उसका करेंगे स्क्वायर। अब वही बात कि ये जो 2 है वो हमें निकालना होगा, तो सामने वाले साइड को निकालेंगे रूट। तो देखो कैसा होगा, इन रूट 9/16 इज इक्वल टू MN/20। क्या किया कि ये जो स्क्वायर निकालना पड़ा ना हमें, ये स्क्वायर निकालने के लिए हमें सामने वाले को क्या करेंगे, रूट में डालेंगे। तो जब 9 रूट से बाहर आ जाएगा तो बनेगा 3, ठीक है। और जब 16 रूट से बाहर आएगा तो बनेगा 4, और इज इक्वल टू हमारा है ही वो MN/20 वाला फैक्टर, ठीक है। अब क्या करेंगे देखना, अब करेंगे भैया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्या, ये जो 20 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड है, इस साइड आके होगा क्या, मल्टीप्लाई। मतलब देखो 3/4 इंटू 20 इज इक्वल टू MN। तो देखो अब 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 5 3 जा आएगा कितना 50। तो हमारे MN की वैल्यू कितनी आएगी 15। डाल दो इसको बक्से में, बस ये हुआ हमारा आंसर। अगर आपको चाहिए होगा प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो सर। यही से आंसर स्टार्ट हुआ है, यही पे खत्म होगा और हुआ है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर 2 2 5। मतलब 2 ट्रायंगल दिए, एक है ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल, एक है ट्रायंगल छोटा सा ट्रायंगल। तो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर 2 2 5 81 if side of a smaller triangle is 12 then find the corresponding side of the bigger triangle। दोनों का एरिया देके रखा है और उन्होंने बोला है छोटू सा ट्रायंगल का जो साइड है वो है 12, तो मोटा सा ट्रायंगल का कितना साइड होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल, अब एरिया देके रखा है ना, गिवन लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल कितना है, वो 225। एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज 81। आपको कैसे पता चला सर, उन्होंने ऐसा कुछ दिया नहीं, सिर्फ ट्रायंगल्स के एरिया दिए। तो समझो ना सर कि अगर बड़ा ट्रायंगल को होगा तो एरिया भी कितना होगा, बड़ा होगा। अगर छोटा सा ट्रायंगल होगा तो एरिया कितना होगा, छोटा सा होगा। ये एनालाइजिंग आपको करना पड़ेगा और ये किससे आएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। ये तो बच्चा भी बोल देगा, लेकिन बाकी ये एग्जांपल सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो देखो जो बिगर ट्रायंगल का एरिया वो है 85 सॉरी 225 और स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया 81, ठीक है। और उन्होंने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी देके रखी है ना। तो देखिए अब करेंगे क्या, ये जो एरिया है मतलब कौन 225 अपॉन 81, ये 225 और 81 जो है वो एरिया किसके इक्वल आता है,
साइड के इक्वल आता है। तो देखो करस्पॉन्डिंग साइड इतना बड़ा नाम लिखने के बजाय सिर्फ लिखता हूं मैं साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल अपॉन साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल। अब ये साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल और स्मॉलर ट्रायंगल को क्या करेंगे? स्क्वायर। क्यों करेंगे स्क्वायर? क्योंकि हमारा थ्योरम है, क्या थ्योरम है वो, कि अगर कोई भी एरिया दिया है या एरिया बोला है तो एरिया के इक्वल आएगा हमारा साइड का स्क्वायर। तो यहां पे स्क्वायर लिख लेंगे, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, ये सिमिलर ट्रायंगल वाला थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। तो देखो अब 2 to 5 upon 81 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन उन्होंने गिवन में कुछ देके रखा है हमें, क्या कि साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज 12। ये दोस्तों साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल यहाँ की जगह हमें लिखना है उसकी वैल्यूज जो है 12। ठीक है, तो देखो 2 to 5 एज इट इज लिख लेंगे अपॉन 81 ऑन साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल, वो भी लिख लेंगे एज इट इज, उसका स्क्वायर भी रहने देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 12 का स्क्वायर। अब बात आ जाती है वहीं पर कि अब क्या करेंगे? तो भैया स्क्वायर निकालने के लिए डालेंगे रूट में किसको? सामने वाले साइड को, मतलब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो इसको इस अपॉन वाले साइड को रूट में डाल देंगे। 2 to 5 upon 81 इज इक्वल टू साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल अपॉन 12 एज दिस। अब ये 2 to 5 जब बाहर आएगा, 2 to 5 जब क्या आएगा? बाहर आएगा, तो बनेगा 25। ओके, और जब 81 बाहर आएगा तो वो बनेगा 9। ठीक है, तो अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्या, ये जो 12 है वो डिवाइड है, इस साइड आके होगा क्या? मल्टीप्लाई। तो देखो इनटू 12 इज इक्वल टू साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल। ठीक है, अब करेंगे मल्टीप्लिकेशन। 9 इंटू 9 और 12 कौन से टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में आते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है, बाद में 3 और 25 सॉरी पहले इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 25 इंटू 4 देखो 25 चौक 100। ठीक है, साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल इज इक्वल टू 100 अपॉन 3। तो इसको करेंगे डिवाइड, तो आ जाएगा हमारा आंसर। तो देखो 3 1 जा 3, 3 2 3 3 जा 9, बचा फिर से 3 3 जा फिर से 9 पॉइंट। ठीक है, यही आंसर हमारा कंटिन्यू होगा। और साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में हमारा 33। ओके, 33.3 ऐसा कुछ आंसर आएगा। ये इसको ब्रैकेट कर लो, यही है हमारा आंसर। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखना है कि एरिया सॉरी ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल ईडीएफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल जो है, ये दोनों ट्रायंगल, वो दोनों ट्रायंगल इक्वल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या? इसके जो सारे एंगल्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। इसके भी सारे एंगल्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। आपको एक बात बोलूं, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उस इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। तो देखो अगर आपको पता है कि सारे एंगल्स की मेजरमेंट कितनी होती है? 180 होती है ट्रायंगल। तो करके देखो मेजरमेंट 60 × 60 सॉरी 60 + 60 + 60 कितना आएगा? 1। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और उनका मेजरमेंट होता है 60 डिग्री। तो देखो
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, दोनों ट्राइंगल के नाम लिख लिए एबीसी और डीईएफ। एंगल ए और एंगल डी ये कॉन्ग्रुएंट है, देखो एंगल ए और एंगल डी कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि इसका भी मेजरमेंट कितना है 60। एंगल बी और एंगल ई कॉन्ग्रुएंट है, एंगल बी और एंगल ई भी कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि इसका भी मेजरमेंट कितना है 60 डिग्री। तो सी और एफ भी होगा लेकिन बताना जरूरी नहीं है, इसलिए ईच मेजर इज सेम, मतलब कितना है वो 60 डिग्री है। उससे होगा क्या, बाय एंगल एंगल टेस्ट ये दोनों ट्रायंगल्स क्या आ जाएंगे, सिमिलर आ जाएंगे। ठीक है, सिमिलर तो आ गए। अब फिर करेंगे क्या, अगला स्टेप, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन डीईएफ जो है उनका रेशियो दिया है 1/2, तो फाइंड करना है डी। देखो बस फिर से वही बात, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दिया है, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया है सेकंड वाला डीईएफ, ठीक है, और इनका रेशियो दिया है 1/2, रेशियो दिया है एरिया का, तो एरिया का रेशियो एज इट इज लिख लेंगे, उसके इक्वल में लिख लेंगे साइड। तो देखो AB की साइड मतलब AB ऑफ एंगल AB की सामने हम लिखेंगे AB साइड अपॉन DE साइड। अब क्या करेंगे, अब होगा नेक्स्ट स्टेप, उस नेक्स्ट स्टेप में करेंगे क्या, सिर्फ वही कि ये जो साइड बताई है हमें उस साइड का एरिया के सामने जो जब आती है वो साइड उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो वही स्क्वायर अगर निकालना हो तो सामने वाले क्वेश्चन को क्या कर देंगे, रूट कर देंगे 1/2 वाला। अब देखना AB अपॉन डी तो एज इट इज लिख लेंगे। अब देखो कि 1 का रूट क्या होता है, तो 1 का रूट सर तो 1 ही होता है, और 2 का रूट तो होता ही नहीं है, मतलब उसकी वैल्यूज आती है लेकिन वो अलग चीज में आती है, मतलब आपको कैलकुलेशन में है नहीं इम्पोर्टेंट, तो रूट तो वैसे ही लिखेंगे। और AB की वैल्यू उन्होंने क्या बताई है हमें, वो है 4, तो AB की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे हम 4 अपॉन DE, तो यहाँ पे लिख लो DE। अब करना है सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे 4 into √2, 4 √2 is equal to DE, ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो इन फिगर, ये जो फिगर देख रखी है उसमें सेक PQ पैरेलल है सेक DE से, ये जो PQ साइड है वो पैरेलल है DE से, ठीक है। APQF का वैल्यू दी है, एरिया की वैल्यू दी है 20, PQF की वैल्यू 20 दी है, PF की वैल्यू 2 दी थी, ये जो PF है उसकी वैल्यू है 2 DP, ठीक है। देन फाइंड द ट्रेपेजियम, सॉरी DPQE, ये जो फिगर है हमें वो फाइंड करना है, और उसके लिए हमें कुछ एक्टिविटी देखी है। तो फिर से एक बात बोलूंगा कि जब जब एक्टिविटी लिखेंगे तब तक पूरा क्वेश्चन एंड तक लिखेंगे, जो जो फिलिंग द ब्लैंक्स देख रखा है वही वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखो DF जो है, देखो जो DF है वो अगर वो कैलकुलेट करना होगा तो करेंगे क्या, DB प्लस 2DP, तो हमारा, और उन्होंने क्या बोला, अगर DP को हम x एज्यूम करें और PF को 2x एज्यूम करें, DP को x एज्यूम करना है, ओके, और जो PF है उसको हमें 2x एज्यूम करना है, तो देखो x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और बाकी तो उन्होंने देखे रखा है क्या कि जो PFDE, देखो FDE ये जो एंगल है, एंगल D, ये कॉम्पोनेंट किससे आ जाएगा, एंगल P से, तो यहाँ पे लिखना है उसका नाम FPQ। क्या ये करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल आते हैं, ठीक है। FED, फिर से FED मतलब एंगल P किससे कॉम्पोनेंट बताना है, एंगल Q से, तो यहाँ नाम लिख लेंगे उसका FQP, ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब इससे होगा क्या, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो छोटे वाले ट्रायंगल्स के साथ कॉम्पोनेंट आ जाएगा, इससे बाय एंगल। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज लिखना है
एफ डी ई, देखो एफ डी ई और एफ पी क्यू, इन दोनों ट्राइंगल्स में 3x किसकी वैल्यू है, डीएफ की वैल्यू है, डीएफ उनका स्क्वायर, और 2x किसकी वैल्यू है, बीएफ की वैल्यू है, तो उसका भी कर देंगे स्क्वायर। तो जब x x हो जाएगा कैंसिल, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। करना क्या है उसमें, ये जो एफ पी क्यू है यहाँ पे डिवाइड उस साइड जाके होगा क्या, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होने के बाद उन्होंने बोला है कि एफ पी क्यू की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ पे 20 डाल दो। 4 1 4, 4 5 20, 5 9 45, तो आंसर क्या है हमारा 45। अब देखो एफ डी ई माइनस एफ पी क्यू करना है। जब करेंगे हम एफ डी ई मतलब एफ डी ई, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उससे हम जब ये छोटा वाला ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, ये साइड बचेगी सिर्फ, और यही वैल्यू हमें चाहिए। इसलिए करेंगे क्या, बड़े ट्राइंगल का एरिया क्या दिया है 45, तो 45 लिख लो। छोटे ट्राइंगल का एरिया क्या दिया है, तो वो है 20, यहाँ पे देखो, तो वो 20 भी लिख देना 20। अब 40 - 45 में से जब 20 माइनस होगा तो हमारा आंसर आएगा